राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज यहाँ बात करते हैं हिमांक अवनमन की। देखो हिमांक अवनमन होता क्या है भाई, ये पानी है, इस पानी में नमक डाल दो। नमक क्या है बताओ? अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील विलेय है तो पानी में आप अवाष्पशील विलेय डाल दो। इस पानी का वाष्प दाब घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। तो पानी में नमक डालने पर 10 मिनट बस हिमांक घट जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है भाई। तो पानी में नमक डालने पर, देखो सही आरोप है, पानी में नमक डालने पर हिमांक घट जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। और इसको अपने एक ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां तक भी सही आ जाता है, सही आ रहा है यहां तक भी? एक ग्राफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो ये अपना एक ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ अपन खींच रहे हैं किस किस के बीच? टेम्परेचर के बीच और वाष्प दाब के बीच, ठीक है भाई। ये है मान लो पानी का वाष्प दाब P नोट है। अब इस पानी का टेम्परेचर कम करोगे, पानी का टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वाष्प दाब भी घटेगा। इस बिंदु पर आकर, बिंदु X पे क्या हुआ? बिंदु X पर आने के बाद इस पानी में बर्फ दिखने लग गई, अर्थात पानी जमना स्टार्ट हो गया। नोट कर लें कितने पर जमा पानी, आप इसको बोलोगे TF नोट, TF नोट। तो यहां पर अपने पास TF नोट क्या है भाई? पानी का मतलब विलायक, ये विलायक का हिमांक है, जहां पानी जमना स्टार्ट होता है। उसके बाद और ज्यादा ठंडा करोगे, वाष्प दाब और भी घटता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आया पानी का, शुद्ध पानी का। अब अपन क्या करते हैं, पानी में नमक डाल दें। तो पानी में नमक डालोगे तो विलयन बन जाएगा और विलयन का वाष्प दाब रहा PA। तो पानी में नमक डालने पर पानी का वाष्प दाब घट जाएगा PA। अब इस विलयन को अगर ठंडा किया जाएगा तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा? घटेगा। और घटता 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 बिंदु Y पर आकर, बिंदु Y पर आकर के इस ग्राफ में टच होता है ये। तो इस बिंदु पे पता क्या हुआ? इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो इसके वाष्प दाब के बराबर हो गया और इसे आप बोलोगे TF। तो TF किसका है भाई? ये विलयन का है, ये विलयन का हिमांक है। TF नोट पानी का हिमांक, TF विलयन का हिमांक, ठीक है। तो TF नोट सपोज 0 है तो TF माइनस में गया ना, दोनों का जो अंतर है वो कहलाएगा डेल्टी F। दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? डेल्टी F। ये 0 है, ये सपोज -4 है, तो 0 में से -4 घटाओगे आप, तो TF नोट में से TF घटाओगे। तो ये जो डेल्टी F है, ये डेल्टी F आ गया आपके पास क्या? हिमांक अवनमन। तो ध्यान रखना, पानी में नमक डालने पर हिमांक घट जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है भाई, और उसको लिखा जाता है डेल्टी F से, ठीक है।
फिर दोबारा ध्यान से सुनो, पानी में नमक डालोगे हिमांक घट जाएगा। ये पानी का है, ये विलयन का है, ये 0 है, ये -4 है, घट गया ना। तो पानी में नमक डालने पर जो विलयन बनेगा उसका हिमांक घट जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बताओ? हिमांक अवनमन कहा जाता है। तो ये आ गया आपके पास हिमांक अवनमन डेल्टी एफ। तो पानी में नमक डालने पर हिमांक घट जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है, और उसको डेल्टी एफ से प्रदर्शित करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अपन रिलेशन देखते हैं। पानी में नमक मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे तो वाष्प दाब तो घटता जाएगा, वाष्प दाब घटता जाएगा, वाष्प दाब अवनमन बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां डिफरेंस जो आएगा और अगला मान लो यहां डिफरेंस आएगा, तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो, यहां डिफरेंस आएगा वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो पी नोट ए माइनस पी ए यहाँ, पी नोट ए माइनस पी ए यहाँ, तो पी नोट ए माइनस पी ए बढ़ता जा रहा है भाई। तो ध्यान रखना, वाष्प दाब घटता जाएगा, लेकिन ये गैप बढ़ता जाएगा, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप बढ़ता जाएगा, और इस गैप को कहा जाता है वाष्प दाब अवनमन। और वाष्प दाब अवनमन को आपने क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं बताओ? पी नोट ए माइनस पी ए लिखते हैं। तो ये पी नोट ए माइनस पी ए क्या होगा? घटता जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए घटता जाएगा। नमक मिलाते जाओ, पी नोट ए माइनस पी ए घटता जाएगा। ये अब और ज़्यादा जाके मिलेगा, सही है। तो जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे, वैसे नमक डालते जाओगे, वैसे वैसे ये नीचे जाता जाएगा और ये इधर जाके टच होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप नमक मिलाते जाओगे वाष्प दाब घटता जाएगा, वाष्प दाब अवनमन बढ़ता जाएगा। हिमांक क्या होता जाएगा? हिमांक घटता जा रहा, देखो भाई, 0, -4, -6, -8, -10, तो हिमांक क्या होता जाएगा बताओ? घटता जाएगा। लेकिन ये जो गैप है, ये गैप बढ़ता जाएगा। गैप को क्या कहोगे आप? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन बढ़ता जाएगा भाई। तो ध्यान रखना, ये बढ़ता ही जाएगा ना। दो चीज घटेंगी, वाष्प दाब और हिमांक घटेगा, ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें बढ़ेंगी। क्योथनांक बढ़ेगा, क्योथनांक उन्नयन बढ़ेगा, केवल वाष्प दाब और हिमांक घटता है, ध्यान रखना। कब? जब आप W बढ़ाओगे, XB बढ़ाओगे, NB बढ़ाओगे, WB बढ़ाओगे, मोलैलिटी बढ़ाओगे। तो अगर नमक चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो मोलैलिटी बढ़ती जा रही है, NB बढ़ता जा रहा है, XB बढ़ता जा रहा है, WB बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मतलब नमक ज़्यादा डालते जाओगे ना, तो नमक जितना ज़्यादा डालोगे वाष्प दाब घटेगा, जिसे आप वाष्प दाब अवनमन कहोगे। हिमांक घटेगा, जिसे हिमांक अवनमन कहोगे। तो दो चीज़ घटेंगी, वाष्प दाब और हिमांक, बाकी सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी भाई। हिमांक अवनमन के बीच और इसके बीच कौन सा संबंध है? समानुपाती। हिमांक अवनमन और मोललता के बीच समानुपाती, समानुपाती के संबंध है। अब रिलेशन देखें अपन। रिलेशन देखो भाई, डेल टी एफ समानुपाती पी नोट ए माइनस पी ए, पहला रिलेशन। वाष्प दाब हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है, और ये पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये पी नोट ए माइनस पी एक्स बी के समानुपाती है, तो इसकी जगह मैं एक्स बी लिख सकता हूं। तो डेल टी एफ समानुपाती एक्स बी, डेल टी एफ एक्स बी पर निर्भर कर रहा है, डेल टी एफ एक्स बी पर निर्भर करता है, अतः यह एक अणुसंघ
गुणधर्म होगा। तो आपसे कहेगा कि डेल टी एफ एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, कैसे? आप कहोगे एक्स बी पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, जो एक्स बी पे डिपेंड करेंगे वो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। तो एक्स बी पे डिपेंड करता है, इसलिए आप इसको कहेंगे क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डेल टी एफ समानुपाती छोटा एम होता मोललता। तो डेल टी एफ मोललता के भी साथ समानुपाती का संबंध रखती है। तो आप समानुपाती का सिंबल हटाओ, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, डेल टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। एम की वजह के एफ क्या है यहाँ? के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललिटी का मान रख दो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। मोललता होती है भाई, मोललता ये होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। आप एम बी निकालो, एम बी को इधर ले आओ, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एम बी बराबर हो जाएगा के एफ गुणा डब्ल्यू बी बटा डेल टी एफ इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू ए। ये लो भाई, ये एम बी आ गया। एम बी का मतलब क्या निकाल लिया आपने बताओ? आपने निकाल लिया विलेय का अणुभार। ठीक है भाई, तो ये विलेय का अणुभार निकालने का तरीका हो गया आपके पास। विलेय का अणुभार निकाल लिया। डेल टी एफ बराबर क्या हुआ बताओ? के एफ इंटू एम। इस के एफ की बात करूं, के एफ बराबर होता है टी एफ नोट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच फ्यूजन। ठीक है भाई, एम ए क्या है बताओ? ए का मतलब विलायक, पानी, विलायक का अणुभार। आर क्या है बताओ? गैस कांस्टेंट है। टी एफ नोट बताओ? विलायक का हिमांक है। के एफ बताओ? मोलल अवनमन स्थिरांक है। और डेल एच गलन क्या है बताओ? गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है किसके भाई? किसके बीच है बताओ? के एफ का मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक व गलन की गुप्त ऊष्मा में संबंध है भाई। तो आप, और ये संबंध किसने दिया था? वान टोफ ने। तो ये वान टोफ का संबंध है किस किस के बीच? के एफ के बीच और डेल एच गलन के बीच, मोलल अवनमन स्थिरांक के बीच और गलन की गुप्त ऊष्मा के बीच। और अगर मान लीजिए ये रिलेशन आप कल पढ़ते तो आपके पास क्या होता है? ये के बी बराबर मारुति का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपोराइजेशन। दोनों में संबंध देखें भाई, ये के एफ है, ये के बी है, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला तो ये फार्मूला हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाले में ये फार्मूला हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम है। एफ है तो एफ लगा देना, बी है तो बी लगा देना। और आप किसी चीज को गलाते हैं तो यहां पर आप गलन लगा देना, गर्म करके वाष्प बना रहे हैं तो यहां वाष्प लगा देना। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या करते हैं बताओ? किसी चीज को फ्रीज, बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते हैं कि उसकी वाष्प बनाते हैं तो वेपोराइजेशन आ जाएगा। यहां क्या कर रहे हैं बताओ? उसको गलाते हैं, कितने टेम्परेचर पर आकर वो पिघलना स्टार्ट होगा?
जमना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट में करते हैं आप। तो हिमांक होता क्या है भाई? हिमांक होता है जहां पर ठोस और द्रव दोनों साम्य में होते हैं, ध्यान रखना। तो वह टेम्परेचर जिस पर ठोस और द्रव दोनों साम्य में हो हिमांक कहलाएगा। और ध्यान रखना, नमक डालने पर हिमांक में कमी आ जाती है जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है भाई। और वो ग्राफ से पता चल जाएगा, नमक डालने पर हिमांक में कमी आ जाती है जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। ग्राफ से पता चलेगा ऐसे, पी नोट ए पानी का 4 ग्राम नमक विलियन का, 6 ग्राम नमक विलियन का, 8 ग्राम नमक विलियन का। यहाँ कितना डाला बताओ आपने? 2 ग्राम नमक, 6 ग्राम नमक, 10 ग्राम नमक, ठीक है। तो वाष्प दाब क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है भाई, ठीक है। पानी को ठंडा करेंगे, इस बिंदु पर आकर जमना स्टार्ट हुआ, नोट कर लो कितने पर जमा, TF नोट। फिर ठंडा करो, ये लाइन में प्योर ठोस रहेगा। इस बिंदु पर दोनों चीज रहेंगी, इस बिंदु पर ठोस और द्रव दोनों साम्य में रहेंगी और आप इसको बोलोगे हिमांक। यहां पर केवल पानी रहेगा, केवल द्रव। इस बिंदु पर केवल ठोस रहेगा। अब आप इस विलयन को ठंडा करो, इस बिंदु पर क्या हुआ बताओ? यहां तो ठोस का वाष्प दाब, यहां द्रव का वाष्प दाब बराबर हो गया। आप इसे लिखेंगे TF। तो हिमांक की 2 डेफिनेशन होती है भाई। हिमांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर ठोस और द्रव दोनों साम्य में हो, या हिमांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो देखो हिमांक घट गया ना भाई, यहाँ 0 था -4 हो गया 2 ग्राम नमक डालने पर। आपने 6 ग्राम नमक डाला, -6 पे और घट गया। आपने 10 ग्राम नमक डाला और भी घट गया। तो नमक जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे हिमांक वैसे वैसे घटता जाएगा। और डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस आएगा 4 का, यहां डिफरेंस आएगा 6 का, यहां डिफरेंस आएगा 8 का। तो हिमांक तो घटता जा रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है जिसको आप हिमांक अवनमन बोलते हैं वो बढ़ता जा रहा है भाई। तो आज आपने पढ़ लिया हिमांक क्या होता है, हिमांक अवनमन क्या होता है। कल अपन और नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।